इजराइल का लेबनान में बड़ा आक्रमण हुआ है। पहली बार लेबनान में सफेद फास्फोरस से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही, इजराइल का लेबनान में बड़ा हमला, पहली बार फास्फोरस से हमला किया गया। देर रात हिजबुल्लाह कर सकता है जवाबी बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल होने के बाद ऐसी जानकारी मिल रही है कि देर रात हिजबुल्लाह भी कर सकता है एक बड़ा हमला। गाजा की जंग में अब तक अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का साथ दे रहा था। अब वही सुपर पावर नेतन्याहू के एक टॉप सीक्रेट वॉर प्लान से खौफ में है। खबर तो ये तक सामने आ रही है कि अगले सप्ताह अमेरिकी एनएसए इजराइल आने वाले हैं, नेतन्याहू से मिलने वाले हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बेंजामिन का वो कौन सा दांव है जिससे बाइडेन हैरान है। तो आपको बता दें कि अगर नेतन्याहू का नेक्स्ट वॉर प्लान कामयाब रहा तो गाजा से वेस्ट बैंक तक आईडीएफ का कब्जा हो जाएगा, इजरायली फ्लैग लहराएगा। इतना ही नहीं, जॉर्डन, मिस्र और सीरिया फिलिस्तीनियों का नया पता बन जाएगा। आखिर क्यों और कैसे, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सीज फायर पर वीटो लग चुका है। युद्ध विराम की आशंका जमींदोज हो चुकी है। सुपर पावर अमेरिका से बारूदी खेप इजराइल पहुंचने वाली है, जिसका मतलब यह है कि गाजा जंग अभी जारी रहेगी। विस्फोटक और विध्वंसक अंदाज में आईडीएफ का अटैक भी जारी रहेगा। मगर इसी बीच नेतन्याहू के नेक्स्ट वॉर प्लान से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो ये है कि गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक इजराइल का कब्जा होगा। इसके लिए आईडीएफ गाजा और वेस्ट बैंक पर भीषण अटैक करेगी। गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों का पलायन दूसरे देशों में होगा। मिशन को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने सीक्रेट कमेटी भी बनाई है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक नेतन्याहू के नेक्स्ट वॉर प्लान को अंजाम देने वाली कमेटी को गुप्त रखा गया। ताकि किसी को भनक लगे बिना नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब हो पाए। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली झंडा लहरा पाए। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि अगर इजराइल अपने मिशन में कामयाब हुआ, अगर नेतन्याहू का मकसद पूरा हुआ, तो गाजा, वेस्ट बैंक छोड़िए, पूरे अरब वर्ल्ड में युद्ध की चिंगारी फैल जाएगी, जिसका मतलब प्रचंड तबाही और भीषण नरसंहार है। अब सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू की सीक्रेट कमेटी का नेक्स्ट वॉर प्लान, ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? कैसे इजरायली सेना गाजा समेत पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगी? कैसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल विस्तार का प्लान कामयाब होगा? उत्तरी गाजा पर आईडीएफ का कब्जा करीब करीब हो चुका है। फिलहाल आईडीएफ का एक्शन दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में जारी है। ऐसे में नेतन्याहू का नेक्स्ट वॉर प्लान क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल खान यूनुस समेत दक्षिणी गाजा के हर इलाके में आईडीएफ की तरफ से प्रचंड बमबारी की जा रही है। सिलसिलेवार अंदाज में आसमानी प्रहार हो रहे हैं ताकि जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए गाजा के निवासियों को राफा क्रॉसिंग की तरफ धकेला जाए और फिर राफा क्रॉसिंग के रास्ते गाजा के नागरिकों का विस्थापन दक्षिण गाजा से सटे मिस्र में करवाया जाए। फिलहाल लाखों की तादाद में गाजा के लोग राफा बॉर्डर के पास मौजूद रेगिस्तानी इलाके
अल बयूक और शौकत अल सूफी के बीच फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा की तरह इजरायली सेना वेस्ट बैंक पर भी ताबड़तोड़ अंदाज में हमले कर रही है और इस बमबारी के पीछे का मकसद है वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनियों को सीरिया और जॉर्डन बॉर्डर की तरफ धकेलना, उन्हें हर हाल में पलायन करने पर मजबूर करना। ऐसे में अगर नेतन्याहू अपने नेक्स्ट वॉर प्लान में कामयाब हो जाते हैं, अगर गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक भी खाली हो जाता है, वहां फिलिस्तीनियों का नामो निशान मिट जाता है, तो फिर पूरे इलाके में इजराइल का कब्जा हो जाएगा। नेतन्याहू के गाजा पट्टी समेत वेस्ट बैंक पर टोटल कंट्रोल से जुड़े प्लान ने हर तरफ खलबली मचा दी है। मिडिल ईस्ट के कई मुल्क सन्न हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का हर फ्रंट पर साथ देने वाला सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी घबराया हुआ है और शायद यही वजह है कि अगले हफ्ते अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन इजराइल का दौरा करने वाले हैं। दरअसल इजराइल का स्टैंड पहले दिन से साफ है। पहला गाजा से हमास का खात्मा और दूसरा गाजा पर कंट्रोल। लेकिन इसके साथ साथ अब वेस्ट बैंक भी इजराइल के टारगेट पर आ चुका है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। पहली वजह, गाजा पट्टी पीए या हमास के अधीन ना हो। दूसरी वजह, गाजा वेस्ट बैंक से हमास का खात्मा हो। तीसरी वजह, इन इलाकों में इजराइल का विरोध खत्म हो। दरअसल नेतन्याहू ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर गाजा या फिर वेस्ट बैंक पर आईडीएफ का दबदबा नहीं रहा, अगर हमास का नामो निशान नहीं मिटा, अगर इजराइल विरोधी गुट एक्टिव रहे, ऐसे में आज नहीं तो कल इजराइल पर दोबारा हमला हो सकता है। इजरायली विरोधी फ्रंट फिर से एक्टिव हो सकता है। बस इसीलिए नेतन्याहू ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। मगर बेंजामिन के इस कदम के चलते अमेरिका तो एक्शन में आया ही, अरब वर्ल्ड के बाकी देशों ने भी इजराइल को खुली चेतावनी दे दी। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने जंग की तैयारी शुरू की। मिस्र ने राफा क्रॉसिंग के पास दीवार बनाना शुरू किया। सीरिया ने वैगनर लड़ाकों को बॉर्डर पर तैनात किया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक बॉर्डर पर सेना की डिप्लॉयमेंट की। जॉर्डन ने प्राइवेट आर्मी को भी बॉर्डर एरिया में तैनात किया। दरअसल जंग में अरब के तमाम देश गाजा के साथ खड़े हैं, लेकिन अरब का कोई भी देश गाजा की कमान लेने को तैयार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू गाजा से इजराइल के लिए खतरा होने वाले सभी कारणों को और लोगों को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं और इसका सबूत है गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई। जी हां, बीते 24 घंटे में गाजा में 300 से ज्यादा मौत हुई। वहीं अभी तक आईडीएफ ने हमास के 7,000 लड़ाकों को मारा। बीते 12 दिनों में हमास के 3,500 टारगेट तबाह किए गए। वहीं 7 अक्टूबर से अभी तक 22,000 टारगेट तबाह करने का दावा। हालांकि इजरायली हमले के जवाब में हमास भी पलटवार कर रहा है। अभी तक आईडीएफ के 500 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा कर रहा है। लेकिन इजरायली ब्रिगेड के बारूदी तेवर, गाजा से वेस्ट बैंक तक कब्जे का वॉर चैप्टर और नेतन्याहू के इजराइल विस्तार का ब्लूप्रिंट गाजा वेस्ट बैंक ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लिए खतरे